क्या हो अगर हम ऐसे शहर में फंस जाएं जहां पर लोग एक दूसरे को मारने को आतुर हो। ऐसे शहर में सरवाइव कैसे किया जा सकता है, देखते हैं इस मूवी में। और हाँ, मूवी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। कहानी में शुरुआत में हमें जैन नाम का बंदा दिखाया जाता है जो जंगल में अकेला घूम रहा था, जिसके पास एक गन थी और गन पर उसने 8x का स्कोप लगा रखा था। वह कई दिन से जंगल में अकेला भटक रहा था, ना ही उसके पास खाने को कुछ था, नहीं पीने के लिए पानी था। इसीलिए जैन जंगल में छोटे मोटे पेड़ों से बीज निकलकर उन्हें खाने के रूप में इस्तेमाल करता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जैन तुरंत जमीन में लेट जाता है और फायर करने की पोजीशन में आता जाता है, लेकिन उस समय वहां पर कोई नहीं आता है और जैन वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक घर नजर आता है। जैन घर में जाकर देखता है, वहां पर कोई नहीं होता है। फिर जैन अपने लिए खाना खोजना शुरू करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर जैन अगले कमरे की तरफ बढ़ता है और देखता है कि वहां पर 3 लाशें लटक रही है। वह देखकर डर जाता है और सोचता है कि कहीं यह मेरी बेटी तो नहीं, और वह दौड़कर उसे नीचे उतारने लगता है, लेकिन वह उसकी बेटी नहीं थी। जैन वहां से निकलकर फिर से जंगल की तरफ जाने लगता है और चलते चलते वह मेन रोड पर आ जाता है। तभी उसे वहां से एक कार गुजरने की आवाज आती है, तो वह दोबारा से जंगल के रास्ते से जाने लगता है। तभी एक आदमी पीछे से उस पर गोलियां चलना शुरू कर देता है, लेकिन जैन बच जाता है और भागकर एक पत्थर के ऊपर छिप जाता है। और जैसे ही वह आदमी उस पत्थर के पास आता है, तभी जैन ऊपर से चाकू उसके सिर पर फेंक देता है, जिससे कि उस आदमी की मौत हो जाती है। फिर जैन उसकी भी गन अपने साथ लेके चला जाता है। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी दिखती है। वह झोपड़ी में खाने के लिए छानबीन करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर जैन रात में आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कुछ लुटेरे मिलते हैं और वह जैन पर गोली चला देते हैं और गोली सीधा उसके हाथ में लगती है और वह जंगल की ओर भाग जाता है। फिर वह एक पेड़ से रस्सी को बांधकर पहाड़ी से नीचे उतर रहा था, तभी लुटेरे आकर रस्सी को काट देते हैं और वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर वह अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि शहर में फौजियों ने हमला कर दिया है और वह हर किसी के घर में घुसकर हमला कर रहे थे। तभी फौजी जैन के घर में घुस जाते हैं, लेकिन जैन नीचे स्टोर रूम से अपनी वाइफ और बच्ची को निकाल देता है और उनसे एक जगह पर मिलने का वादा करता है और खुद वही रुक जाता है और उन फौजियों को मार देता है। फिर उसकी आंख खुलती है तो वह अपने हाथ से गोली निकालता है और उसको बहुत तकलीफ होती है। अब धीरे धीरे रात हो रही थी। वह लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता है ताकि वह ठंड से बच सके। सुबह जैन उठकर आगे बढ़ता है और एक घर के पास जाता है। वहां पर बूढ़ा आदमी उसे खाने और पीने को देता है। जैसे ही जैन उसे खाता है, वह बेहोश हो जाता है। जब जैन जगता है तो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। वह आदमी उसे मारने की तैयारी में लग जाता है। तभी जैन पास में राखी टेबल से एक चाकू गिरा के अपनी रस्सी खोल लेता है और उस आदमी को जान से मार देता है और फिर जंगल के रास्ते से आगे बढ़ता है। तभी फिर कोई उस पर हमला कर देता है, लेकिन जैन उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है और नदी के किनारे पत्थर में छिप जाता है। जैसे ही वह आदमी उसके पास आता है, जैन उसे जान से मार देता है और उसका सामान लेकर वहां से चला जाता है। थोड़ा चलने पर उसे एक घर नजर आता है। वह घर के अंदर जाता है और देखता है वहां पर बहुत सारी गोलियां होती हैं। जब जैन गोलियां ले रहा था, तभी पीछे से एक लड़की उस पर हमला कर देती है और लड़ाई के दौरान जैन उसे भी जान से मार देता है और वहां से चला जाता है और फिर आगे की तरफ जाता है और वह फोर्ट फ्रैंकलिन पहुंच जाता है, जहां उसने अपनी वाइफ और बेटी से मिलने का वादा किया था। और फिर वह टावर पर चढ़ता है और रेडियो से अपनी वाइफ के लिए मैसेज छोड़ता है कि वह उनसे बताया हुए जगह पर आ गया है और उसका वेट कर रहा है।
फिर उसकी नजर वहां पर आ रही गाड़ियों पर पड़ती है तो वह दौड़कर उसी घर के तहखाने में भाग जाता है और वहां पर उसे अपनी बेटी का बैग मिलता है और वह समझ जाता है कि उसकी बेटी और वाइफ को इन लोगों ने मार दिया। यह देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वह छिपकर वहां पर दो लोगों को जान से मार देता है और बाहर निकल कर देखता है कि वहां पर रह रहे कई लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी वह टावर के ऊपर जाता है और एक एक कर बहुत सारे लोगों को जान से मार देता है। फिर वह तहखाने में जाता है और हताश होकर सुसाइड करने लगता है। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता, वह उसे गन देता है, उसे गोली मारने को कहता है। लड़का वहां से भाग जाता है। तब जैन उसके पीछे जाता है और वह देखता है कि लड़का वहां से कई दिन से कैद था और उसने काफी दिन से कुछ नहीं खाया। तभी जैन सोचता है उसके पास अब कोई नहीं है, तो फिर जैन उस बच्चे को अपने साथ ले लेता है और फिर दोनों सरवाइव करने का सफर आगे जारी करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।